कहते थे और आज ये बात हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये बात प्रोफेसर अब्दुल नाफे कमेटी कहती है कि इस कैंपस में जो दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक बैकग्राउंड से आने वाले लोगों के साथ वाइवा के नंबर पर, वाइवा के आधार पर जातिगत भेदभाव होता है। और इसीलिए प्रोफेसर अब्दुल नाफे कमेटी रिकमेंड करती है कि वाइवा का नंबर 30 से घटाकर 15 करना होगा। और सिर्फ 15 नहीं करना होगा, उस 15 नंबर को सेगमेंट में डिवाइड करना होगा। जैसे कि कोई वाइवा देने के लिए आया, उसका एक अलग नंबर होगा। जो सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल है, उसका एक अलग नंबर होगा। और जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वाइवा में, उसका एक अलग से नंबर होगा। इन तमाम सवालों को लेकर के जो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन पॉइंट्स इस कैंपस में पिछले 5-6 यूनियन लगातार लड़ नहीं पाई ईमानदारी से। हमेशा अल्पसंख्यकों के साथ इस कैंपस में भेदभाव होता रहा। उनके सवालों के साथ हमेशा गद्दारी वाला खिलाफी करते रहे ये लोग। और इन्हीं सवालों को लेकर के ये एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में जाना था हम लोगों को। हमारा जो अभी तत्कालीन आयसा सफाई लेड यूनियन, जो एकेडमिक काउंसिल के पार्ट ए के मेंबर भी होते हैं, वो अंदर गए। पता नहीं वो अंदर में क्या डिस्कस किए, क्या संघर्ष किया, ये हम लोगों को नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि उस मीटिंग के बाद नतीजा ये निकल के आया कि वाइवा का मार्क्स 30 से 15 या 30 से 10 नहीं हो रहा है। वाइस चांसलर का कहना है कि सेंटर अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। और साथ ही साथ मई 2016 में एक यूजीसी का नोटिफिकेशन आया है और वो कहता है कि रिसर्च में जो रिटर्न होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा और एडमिशन वाइवा के नाम पर, वाइवा के आधार पर होगा। अब सोचिए 30 नंबर के वाइवा में दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन, शोषण, भेदभाव होता है। जब 100 नंबर का वाइवा होगा तो शायद यहाँ पर जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शन से लोग यहाँ पर खड़े हैं, वो शायद इस कैंपस का आखिरी जनरेशन होगा। इसके बाद कोई जनरेशन नहीं आ पाएगा। और इन्हीं सवालों के साथ जो कैंपस में अभी जो हमारा जो एक डेमोक्रेटिक और जो मार्जिनलाइज सेक्शन, जो गांव से, गरीब तबके से जो लोग आते हैं इस कैंपस में पढ़ पाते हैं, क्योंकि इस कैंपस का जो फी है बहुत कम है। 23 तारीख के एकेडमिक काउंसिल मीटिंग ने फैसला किया कि फी को बढ़ाया जाएगा और ये यूनियन चुपचाप सुन के आ गया। माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन पॉइंट्स पे कोई फैसला नहीं लिया गया। ओबीसी रिजर्वेशन फैकल्टी पोस्ट पर चर्चा तक नहीं हुई। और जब पार्ट ए को एडजर्न करके ऐसी मीटिंग का पार्ट बी 26 तारीख को बुलाने का निर्णय लिया गया, तो हम लोगों ने यूनियन को प्रपोजल दिया। हम लोगों ने कहा कि जब तक पार्ट ए और पार्ट ए के मीटिंग में हमारे सवाल, सोशल जस्टिस का सवाल हल नहीं हो जाता है, पार्ट बी के मीटिंग को नहीं होने दिया जाए। लेकिन यूनियन हमारे बातों को, हमारे सजेशन को नजरअंदाज करने का काम किया। तब इस कैंपस में बापसा ने, यूनाइटेड ओबीसी फोरम, एसएफएस और कई सारे कंसर्न इंडिविजुअल ने 26 तारीख को पार्ट बी ऐसी मीटिंग के सामने प्रोटेस्ट का कॉल दिया। जब हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए गए, हमारे साथ स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के कन्वेनर मृत्युंजय ने भी प्रोटेस्ट का कॉल दिया, वो भी हमारे साथ थे। हम लोगों ने कहा कि जो पार्टी बी की मीटिंग हो रही है, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे साथ खड़ा है, उनको जाने दिया जाए, उनको सोशल जस्टिस के सवाल पर एकेडमिक काउंसिल के मीटिंग में बात रखने दिया जाए। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आया। और उसके बाद हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग अंदर जाएंगे और जिन सवालों के साथ कैंपस में सोशल जस्टिस के सवालों के साथ, माइनॉरिटी सवालों के साथ, जो एसएफआई, आयसा और पिछले कई सारे यूनियन वादा खिलाफी करते आया है प्रोटेस्ट के नाम पर, हम लोग सही साबित करेंगे कि हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं और एकेडमिक काउंसिल मीटिंग को रुकवाए हैं। और यही काम करते हुए हम लोग एकेडमिक काउंसिल मीटिंग के हॉल में गए और एकेडमिक काउंसिल मीटिंग के पार्ट बी को इंस्टॉल कराया। वहां से
जो भी इस तरह के तथाकथित कास्टिस्ट प्रोग्रेसिव प्रोफेसर जिनका कहना है कि वाइवा के मार्क्स को कम नहीं किया जाए, वो लोग वहां से भाग खड़े हुए। हमारे जो वाइस चांसलर, बेशर्म वाइस चांसलर, ये वहां से भाग खड़े हुए और नतीजा ये हुआ कि हम लोग कन्वेंशन सेंटर को ऑक्युपाई करके रखे शाम तक, और फिर हम लोगों ने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि अगले दिन यानी कि 27 तारीख को यहाँ पर एक प्रोटेस्ट का कॉल दिया जाए और इन सवालों के साथ ये एकेडमिक काउंसिल को फिर से रिकन्वीन करना होगा। सोशल जस्टिस के सवाल को इसी सेमेस्टर में हल करना होगा। कल जब हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए तो प्रोटेस्ट में जो लोग कल आए होंगे पता होगा, वाइस चांसलर हम लोगों से मिलने से इनकार कर दिया। शाम तक जब हम लोग यहाँ पर डटे रहे और वही बगल वाले गेट से वाइस चांसलर निकल रहा था, छात्रों ने उनके कार को रोक लिया। कार के सामने हम लोग बैठ गए शांतिपूर्ण तरीके से। अगर वाइस चांसलर जाना चाहता है तो हमारे ऊपर, दलित पिछड़े आदिवासी स्टूडेंट के ऊपर कार चला करके जाए। वाइस चांसलर ने फिर शाम को, रात को हमारे प्रतिनिधि को बुलाया और जो हमारा मेमोरेंडम था उन्होंने लिया। साथियों, कल ही पता चला इस कैंपस के 15 स्टूडेंट जो सभी के सभी दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक बैकग्राउंड से आते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उनको हॉस्टल से भी सस्पेंड कर दिया गया है और साथ में यह कहा गया है कि इन स्टूडेंट को, जो भी कोई स्टूडेंट शेल्टर देगा, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अब याद कीजिए, कई प्रोग्रेसिव लोग कहते हैं कि इस देश में अब जाति कहाँ है, जातिवाद कहाँ है। इस देश में जिस तरह से छुआछूत का प्रैक्टिस सदियों से दलितों के साथ किया जाता रहा है, ये उसी छुआछूत का प्रैक्टिस यहाँ का प्रशासन कर रही है कि अगर आप, कोई भी आप में से कोई लोग हमारे जैसे सस्पेंडेड लोगों को शेल्टर देंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये ब्राह्मणवाद का एक नया नमूना है। और जब हम वाइस चांसलर को बोल रहे हैं, इस फासिस्ट मोदी रिजीम की बात कर रहे हैं, इसके खिलाफ खड़े हैं, तो एक सवाल और आता है कि तथाकथित वामपंथी एसएफआई आइसोलेट यूनियन सोशल जस्टिस के सवाल पर पिछले एक सप्ताह से क्या कर रही है। और ये सवाल जब हम लोग बोलते थे अपने भाषणों में तो लोग कहते थे ये लोग ऐसे ही बोलता है। और जो लोग बहुत बारीकी से इस कैंपस को देख रहे होंगे, पिछले 4-5 दिनों ने साबित कर दिया है ये तथाकथित सूडो वामपंथी मार्क्सवादी लोग इस कैंपस में सोशल जस्टिस नहीं चाहते। इस कैंपस में पिछले 1 सालों में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई और इसी का एक नमूना है कि इसे जेल बना दिया गया। जिस कैंपस में, जिस देश में सामाजिक न्याय की बात नहीं होगी, दलितों की मुक्ति नहीं होगी, आदिवासियों के मुक्ति का बात नहीं होगा, तो वो देश आजाद देश नहीं कहलाया जा सकता है। वो आजादी अधूरी आजादी होगी। और ये बात हमने नहीं बोला है, ये बात भगत सिंह ने बोला है। और ये बात इसलिए मैं कोट कर रहा हूं क्योंकि आप जहां पर आज खड़े हैं, ये जगह का नाम कई शूरवीर क्रांतिकारी प्रोफेसर और छात्र नेताओं ने इसका नाम फ्रीडम स्क्वायर रखा है। मैं आप तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं और आपसे सहमति भी लेना चाहता हूं कि जो सोशल जस्टिस का लड़ाई पिछले 30 सालों से ठंडे बस्ते में डालकर, और ये वामपंथी तथाकथित प्रगतिशील वामपंथी जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, एसएफआई ऐसा टाइप के ऑर्गेनाइजेशन जो वादा खिलाफी करती रही है, ये सोशल जस्टिस का लड़ाई सही मामले में ईमानदारी के साथ यहाँ के मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग, बहुजन छात्र आज लड़ना शुरू किया है। और इसीलिए आपसे अपील करना चाहते हैं कि इस जगह का नाम फ्रीडम स्क्वायर नहीं होना चाहिए, इस जगह का नाम सोशल जस्टिस स्क्वायर होना चाहिए। अगर आपकी सहमति हो तो आज से आप लोग इस जगह का नाम सोशल जस्टिस स्क्वायर कहिए, क्योंकि जिस कैंपस में कास्ट के नाम पर भेदभाव होता हो वहां पर फ्रीडम स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वंचित तबके की आजादी के बिना कोई भी आजादी मुकम्मल आजादी नहीं हो सकती है। इन्हीं सारे सवालों को लेकर के
आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट दर्ज कराया है कि जो सस्पेंशन है, कैंपस में नजीब के साथ मारपीट हुआ, यहाँ के प्रगतिशील टीचरों ने कहा कि जब हम लोग कह रहे थे कि एबीवीपी के गुंडों को सजा दो, तो इन लोगों का कहना था और वाइस चांसलर का भी कहना था कि बिना इंक्वायरी के हम कैसे सजा दे सकते हैं। और अभी ऐसी मीटिंग को रोके हुए 12 घंटा 24 घंटा भी नहीं हुए हैं, इनका फरमान जारी हो गया है। और ये किस तरह का भेदभाव है, और ये भेदभाव टारगेट करते हुए इस कैंपस के जो दलित, आदिवासी, पिछड़े अल्पसंख्यक जो सोशल जस्टिस के सवाल पर बहुत ही शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ रहा है, उनको टारगेट करते हुए कास्ट के आधार पर वाइवा के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसी का एक्सटेंडेड रूप लेते हुए हम लोगों को सस्पेंड किया गया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इस कैंपस से हम कहना चाहते हैं कि हम लोग स्पार्टाकस के वारिस हैं, तिलका, बिरसा, सिदो कान्हो, फूलो झानो के वंशज हैं, फूले अंबेडकर, सावित्री, फातिमा, पेरियार के विरासत हैं। हम लोग लड़ना जानते हैं, लड़ते हुए शहीद होना जानते हैं, मैदान को छोड़ के भागना नहीं जानते हैं, गद्दारी करना नहीं जानते हैं। लड़ेंगे, इन सारे सवालों के साथ लड़ेंगे और इस कैंपस में दिखाएंगे कि आंदोलन क्या होता है और आंदोलन की जीत क्या होती है। इलेक्शन के समय में हर एक संगठन का मैनिफेस्टो देख लीजिए, फासिज्म के खिलाफ लड़ाई है। कई लोग हवाई तौर पे भी फासिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कई लोग किस मुगालते में जीते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो ख्वाब में जरूर फासिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर फासिज्म के कैरेक्टर क्या है। फासिज्म इस देश के अंदर सिर्फ कम्युनल नहीं है, कास्टिस्ट भी है। और इसीलिए बिना कास्टिज्म के खिलाफ, बिना जातिवाद के खिलाफ लड़े हुए फासिज्म के खिलाफ आप कोई मुकम्मल लड़ाई नहीं जीत सकते। साथियों, कई सारे बात हैं। इस कैंपस में लगातार प्रशासन का जो रवैया बढ़ता जा रहा है, एंटी स्टूडेंट होता जा रहा है। और ये बात कुछ लोगों को लग सकता है कि ये बात सिर्फ दलित, बहुजन, आदिवासी स्टूडेंट के लिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं एक सवाल पे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो फी हाइक का सवाल है, ये फी हाइक का सवाल किसी कम्युनिटी का सवाल नहीं है, ये पूरे छात्र समुदाय का सवाल है। पैसे का 1 रुपया बढ़ाना या 1000 रुपया बढ़ाना, ये पॉलिसीज के लेवल पे है, ये पॉलिटिक्स के लेवल पे है। इसीलिए हमको इसका मुकाबला पॉलिसीज के लेवल पे, पॉलिटिक्स के लेवल पे करना होगा। कई सारे बात हैं। कैंपस में अनवरत अनिश्चितकालीन क्रांति चलती रहती है और ये अनवरत अनिश्चितकालीन क्रांति का हिस्सा हम सामाजिक न्याय के सवाल को नहीं बनना देना चाहते हैं। और ये बात इस कैंपस में रेटोरिक में होते रहे हैं। और इस रेटोरिक के खिलाफ अभी जेएनयूएसयू का एक स्टेटमेंट आया है और मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, SFI आइसोलेट जेएनयूएसयू, जो कहता है कि हम सवालों के साथ हैं, सस्पेंशन के खिलाफ है। एक छोटी घटना में बोल देना चाह रहा हूं। कल जब हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी जी इधर बगल से गुजर गई, एक नजर देखना भी मुनासिब नहीं। जेएनयूटीए का अभी तक कोई पोजीशन, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। वाइवा का मार्क्स कम करने का विरोध कौन कर रहा है? नॉट ओनली पटनायक। यहाँ इस कैंपस में, इस जगह पे जो बड़े बड़े नेशनलिज्म के क्लास चलाए गए थे, जो हिस्ट्री के पुरोधा लोग हैं, जिनका इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, वो लोग विरोध कर रहे थे। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि विरोध करना उनका लाजमी है, क्योंकि उनके लिखे हुए इतिहास में हमारा पन्ना गायब है। क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन, आप इतिहास के किसी भी किताब को उठा के देख लीजिए। बहुत लोग यहाँ पे बिपिन चंद्रा पर बहुत प्रोग्राम करते हैं, बहुत लोग भाषण देने जाते हैं, उनके इतिहास में देख लीजिए
आदिवासियों के आंदोलन के लिए कितना पेज उन्होंने छोड़ा है। हमको नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोग तिलका मांझी का नाम जानते होंगे, लेकिन इस देश की जो मेन कोट एंड कोट मेन स्ट्रीम सोसाइटी जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू किया, उससे 100 साल पहले 1760 के दशक में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और शहादत दिया। ये हमारा इतिहास है, ये हमारा ओरल ट्रेडिशन है। एकेडमिक्स में जाइए, इस देश में खास करके कहते हैं कि ओरल रेफरेंस मान्य नहीं है। भाई जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का जो हिस्ट्री है वो आज भी ओरल ट्रेडिशन के तौर पर है। अगर इस देश का इतिहास सच में लिखना है तो ओरल ट्रेडिशन के इतिहासों को रिकॉग्नाइज करना होगा। एकेडमिक्स में डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे साथ पनिशमेंट में डिस्क्रिमिनेशन है। सारे लोगों को 12 घंटा 24 घंटा के अंदर आउट, और नॉट ओनली आउट, आप लोग छू भी नहीं सकते हैं, रखेंगे तो आपके ऊपर भी सजा है। और इसीलिए ये सवाल जो संघीय फासिस्ट प्रशासन है इनको भी चेताने के लिए है, जो फासिस्ट मोदी रिजिम है इनको भी आगाह करने का है, और जो यहाँ का अवसरवादी बमपंथ SFI ऐसा लेट जेएनयू है उनको भी बताने का है कि आप रहे या न रहे, हम रहे या न रहे, ये लड़ाई रहेगी, ये आंदोलन रहेगा। यहाँ का एक एक स्टूडेंट इस लड़ाई को जीतेगा। इन्हीं सारे शब्दों के साथ उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।